सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको देखते हुए भी हमने सोचा कि भाई आपको एक टॉपिक करवाया जाए टेम्परेचर का, जिससे हमें ये पता चले कि हम टेम्परेचर को मापते किस किस चीज़ में हैं, किस किस वैल्यू में मापते हैं, कौन कौन सी स्केल होती हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम तीन प्रकार से मापते हैं। नंबर एक सेल्सियस में, दूसरा फारेनहाइट में और तीसरा केल्विन में। जो सेल्सियस की स्केल होती है हमारे पास वो 0 से 100 तक होती है। फारेनहाइट की जो स्केल होती है वो हमारे पास 32 से 212 तक होती है। और जो केल्विन की है वो हमारे पास 273 से लेके 373 तक होती है। ये इनकी अलग अलग स्केल्स होती हैं। इनके अनुसार ही हम सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फारेनहाइट को केल्विन में। इनके अकॉर्डिंग ही हम सारा प्रोसेस करेंगे और जानेंगे कि इनको कैसे कैसे करते हैं, तो क्या फॉर्मूलाज हैं, इनको कैसे करते हैं। ये हमारे पास सेल्सियस की स्केल है 1 to 100, यानी कि ये 100 तक है। और ये फारेनहाइट की है 32 से लेके 212 तक। ये इनके बीच का डिफरेंस है वो 180 है, इनके बीच का डिफरेंस है वो 100 है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इनसे फॉर्मूलाज बनाएंगे। C-0 अपॉन में 100। यहाँ पर भी फारेनहाइट -32 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर केल्विन -273 अपॉन 100। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे हमारे पास किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, इनको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। यानी कि हमारे पास फॉर्मूलाज क्या बचते हैं, C-0 अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन में 9। इसी से हम इस फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट निकालना सीखेंगे। अब इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास आता है 9C-0 इज इक्वल टू 5 इंटू F-32। अब यहां पर 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। तो 9C इज इक्वल टू हमारे पास बचता है 5 ब्रैकेट F-32। अब C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास में 5, इस साइड में आ जाएगा, साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज होगा। C के साथ में मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड गया डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास F-32, ये हमारे पास सेल्सियस का फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर हमें फारेनहाइट दिया हुआ है और हमें सेल्सियस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमारे पास जो पहला फॉर्मूला तैयार हुआ है वो है 5/9 इंटू F-32। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। इसी से हम डिग्री सेल्सियस का पता लगाएंगे। हमारे पास सेल्सियस निकालने का जो फॉर्मूला आया है वो है F-32 इंटू 5/9। इस फॉर्मूले से हम सेल्सियस का पता लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास फारेनहाइट दिया हुआ है 86 डिग्री फारेनहाइट। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 86 माइनस 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे बचता है 54, 5/9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 6 पे, 6 5 जा 30। ये आ गया हमारे पास में 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास फारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में रूपांतरण है। चेंज कर दिया हमने इसको, फारेनहाइट को। 86 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है 50 डिग्री फारेनहाइट। तो कैसे करेंगे, फारेनहाइट फॉर्मूला में फिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे 50 डिग्री माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, यहाँ पे आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5/9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, यहाँ पे आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट आगे करते हैं सेल्सियस टू फारेनहाइट किया अभी हमने। नेक्स्ट करते हैं फारेनहाइट टू सेल्सियस, अभी हमने किया है सेल्सियस टू फारेनहाइट की मदद से हमने डिग्री सेल्सियस का पता लगाया था, इसके फॉर्मूले का पता लगाया था। तो वो फॉर्मूला आया था हमारे पास में F-32 मल्टीप्लाई 5/9। अब इन्हीं के द्वारा हम डिग्री फारेनहाइट का फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम फिर से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9C = 5 × F-32, ये आया है हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अब की बार हमें F निकालना है। तो F निकालना तो यहाँ करेंगे 9/5, ये 5 है दूसरी साइड जाएगा, और ये C इसके साथ में मल्टीप्लाई था, प्लस में 32 = डिग्री फारेनहाइट। अब की बार जो हमारे पास फारेनहाइट का फॉर्मूला बन के आया है वो है मल्टीप्लाई C/5 + 32। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, फारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज करेंगे। फारेनहाइट सेल्सियस, तो यहां पे हम कैसे करेंगे इसको, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं किसी भी नंबर को। नेक्स्ट है हमारे पास फारेनहाइट टू सेल्सियस, इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर हम इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास फारेनहाइट = C × 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ये फॉर्मूला है हमारे पास फारेनहाइट में चेंज करने का सेल्सियस को। अब सेल्सियस हमारे पास मान लीजिए सेल्सियस दिया हुआ है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैसे चेंज करेंगे फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो C की जगह हम लिखेंगे 20 × 9/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 32 = आएगा हमारे पास 36 + 32 = 68 डिग्री फारेनहाइट। इसको एक बार दोबारा समझते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हमारे पास फारेनहाइट दिया हुआ है, फारेनहाइट के इक्वल है C × 9/5 + 32। यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में चेंज करेंगे। फारेनहाइट में चेंज करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई 9 से अपॉन में 5 प्लस 32, 5 से कैंसिल किया 20 को, 4 पे कैंसिल हुआ, 4 और 9 की हमने मल्टीप्लाई की 36 आया, 36 और 32 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 68। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल है 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इनको सभी को निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, C × 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। हमें सिर्फ C यानी कि सेल्सियस की जगह जो वैल्यू दी हुई है C की वही रखनी है, तो बस इतना ही करना है, बाकी सेम फॉर्मूला। यहाँ पे 75 लेते हैं, 75 × 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 15, 59 जा 135 प्लस में 32, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 167 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारे पास 100, तो 100 × 9/5 प्लस 32, 5 से कैंसिल करेंगे 20, 180 प्लस 32 = 212 डिग्री फारेनहाइट। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डिग्री सेल्सियस को हम चेंज करेंगे केल्विन में, जो हमारी तीसरी स्केल है उसमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री सेल्सियस टू केल्विन,
अब केल्विन में इसको कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस हमारे पास दे रखा और उसको डिग्री सेल्सियस हमारे पास दे रखा और उसको हमें केल्विन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो कैसे करेंगे उसके लिए है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। यानी कि हमारे पास जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको हम 273 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसमें सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो हमारे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम 273 में 50 को कर देंगे ऐड, 3 2 3 323 केल्विन। ये हमारी 50 डिग्री सेल्सियस की केल्विन में वैल्यू है। बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसका 100 ही ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस चेंज टू केल्विन। इसको कैसे करेंगे? तो 100 प्लस 273 373 ये हो जाएगा हमारा केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास फारेनहाइट चेंज इनटू केल्विन। फारेनहाइट को हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम फारेनहाइट लेंगे और उसको चेंज करेंगे हम डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे केल्विन में। इसमें हिट को डायरेक्टली हम केल्विन में चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए बेटर है हमारे पास फारेनहाइट को चेंज करेंगे पहले सेल्सियस में, सेल्सियस से कर देंगे डायरेक्ट केल्विन में। फारेनहाइट का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, सेल्सियस का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, केल्विन का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। तो हम इन फॉर्मूलाज के माध्यम से डायरेक्टली फारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 68 डिग्री फारेनहाइट चेंज टू केल्विन। 68 डिग्री फारेनहाइट को चेंज करेंगे हम केल्विन में। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास है 68 डिग्री है, तो फारेनहाइट से सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे। सेल्सियस का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? F-32 मल्टीप्लाई 5/9। यहाँ पे हमारे पास 68 है, तो 68 - 32 मल्टीप्लाई 5/9। यहाँ पे आएगा हमारे पास में 32 इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास 68 - 32 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/9। यहाँ पे आया 36 मल्टीप्लाई 5/9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 4। ये आ गया हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस आया तो केल्विन का फॉर्मूला क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस हम 273 में ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 293 केल्विन। यानी कि हमारे पास 68 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 केल्विन के इक्वल है। आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस प्रकार की वीडियो जोर लेके आते रहें। आपको टेम्परेचर की क्लास को यहीं पे आज समाप्त करते हैं, लेकिन टेम्परेचर को समाप्त नहीं कर रहे भाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। टेम्परेचर की आज इस क्लास को खत्म करते हैं। तो टेम्परेचर खत्म नहीं हुआ है, टेम्परेचर की क्लास खत्म हुई है। तो आशा है आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस प्रकार की, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।